विचित्र परिस्थितियां हैं। आज एक पिता अपनी बेटी को लेकर बड़ा चिंतित है। आज एक भाई अपनी बहन को लेकर बड़ा चिंतित है। एक पति अपनी पत्नी को लेकर चिंतित है और एक मां जो बच्ची को जन्म देने से डरने लग गई है कि यदि मैं बच्ची को जन्म दूंगी तो इस पृथ्वी, इस नरक लोक में अनेक राक्षस नुमा भेड़िया इंसानों की नस्ल में बैठे हुए हैं। उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरी फूल सी बेटी जो नासमझ है, कुछ जानती नहीं है, ये कैसे इन भेड़ियों से बच पाएगी। और ये मेरी दिल का दर्द नहीं है मित्रों, ये आज 130 करोड़ भारतीयों के दिल का दर्द है। और ये दर्द, ये डर किसी कानून से खत्म नहीं किया जा सकता। मित्रों, मैं फिर एक बात कहूंगा, बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं सर जस्टिस होना चाहिए, कानून इसके लिए कुछ काम करे, सख्त से सख्त जो कानून बनाए जाए, उनको तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए, उनको तुरंत ये कर दिया जाए, उनको ऑन द स्पॉट जो है मार दिया जाए। मित्रों, ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है और मैं नहीं इसके पक्ष में, नहीं मैं इसके संगत में। कभी भी इस प्रकार की घटनाएं, ये आप किसी भी व्यक्ति को डराकर मतलब मुजरिम को डराकर, मुजरिम को मार के कभी आप इस प्रकार की समस्या को दूर नहीं कर सकते। हो सकता है मेरी बातों से आप बहुत सारे लोग असहमत होंगे मित्रों, बिल्कुल नहीं हो सकता मित्रों। यदि ऐसा होता तो उनको क्या पता नहीं है कि रेप की अंजाम मृत्युदंड है? क्या उनको पता नहीं है यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी फांसी हो जाएगी, हमारे को जेल जाना पड़ेगा? क्या उनको पता नहीं ऐसे पहले भी सजाएं दी गई हैं? तो मित्रों, ये ऐसा नहीं है कि देश में अपना कानून कमजोर है या अपना संविधान कमजोर है। कतई नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात से असहमत हूं। अपने देश में, क्यों, मैंने खुद ने आपको आईपीसी की धाराएं पढ़ाई हैं, और यदि आपने पढ़ा हो, मैं आपको खुद ने सीआरपीसी की धाराएं पढ़ाई हैं। बहुत कठोरतम कानून अपने देश के अंदर है। लेकिन ये वो भेड़िए या वो दरिंदे हैं या वो नरसंहार करने वाले जानवर हैं जिनका माइंड, जिनका शारीरिक संतुलन और जिनका मानसिक संतुलन खो जाता है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण आज देश के अंदर, सबसे बड़ा कारण है मित्रों ड्रग्स। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ा कारण है मित्रों नशाखोरी। सबसे बड़ा कारण है सही शिक्षा का न दे पाना। और सबसे बड़ा कारण है कि कोई एक शिक्षित व्यक्ति आज सेक्सुअल एजुकेशन पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज सेक्स के बारे में क्या इसके दुष्परिणाम हैं, इसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में एक सेक्स एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। एक स्कूल, एक विद्यालय में एक अपने बड़े भाई, एक पिता, एक दादा की तरह प्यार देने वाला होना चाहिए, जो उनकी बात को समझ सके, उनको समझा सके। और समय समय पर प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कॉलेज में समय समय पर इस प्रकार के सेमिनारों का आयोजन करवाना अति आवश्यक है। प्रत्येक गांव पे, प्रत्येक तहसील लेवल पे, प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक वार्ड में समय समय पर इस प्रकार की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए, जहां पर इस बारे में जागरूकता दी जानी चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए कि बेटा ऐसा यदि आप करोगे तो क्या परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि मित्रों, डरता वही है जो कानून को जानता है, डरता वही है जो सांप के जहर को जानता है। वो कभी नहीं डरेगा जो सांप के जहर को नहीं जानता। वो सांप को हाथ में ले सकता है। मैंने बहुत बार आपको बताइए, छोटा बच्चा सांप को अपने हाथ में ले लेगा, उसको पता ही नहीं इसमें जहर है, लेकिन आप और मैं नहीं लेंगे क्योंकि पता है इसमें जहर है, ये काट देगा तो मैं नहीं बचूंगा। इसलिए कानून को जागरूकता, कानून के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ में क्या हो सकता है, और फिर उसके साथ सख्ती से पालन किया जाए। वरना हर दिन, जैसे आज किसी एक बालिका के साथ ऐसी घटना हुई, एक नहीं अनेक बालिकाओं के साथ घटना हुई, बड़ा दिल दुखता है मित्रों जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती। तो मतलब आप सोच के देखिए कि जिस पिता के, जिस भाई के ये एक बहन, एक बेटी रही होगी, उस मां का क्या हाल होगा। वो न रो पा रही होगी, न किसी को बता पा रही होगी
कि मैं किसको कहूं, कौन से भगवान के पास जाकर मैं मेरा माथा टेकूं कि ये मेरी बच्ची के साथ में ऐसा क्यों हो गया। किस भगवान के सामने जाके अपना वो दर्द रोए। इस धरती के जो भगवान है, इस धरती का भगवान कौन है? इस धरती पे जो रक्षा कर रहे हैं, जो अपन को एक कानून की व्यवस्था दे रहे हैं, एक सही दिशा मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो धरती के भगवान है मित्रों। मंदिरों में तो एक आस्था, एक पॉजिटिव एनर्जी अपन को मिलती, बाकी धरती के भगवान, अरे जो आज अपन लोक देवता पूज रहे हैं वो मनुष्य ही तो थे मित्रों, वही तो भगवान बने। भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान बने। भगवान कब बने? जब उन्होंने लोगों की सेवा की तो वो भगवान बन गए मित्रों। पहले एक राजकुमार थे। भगवान कृष्ण देख लीजिए आप, जब लोगों का संहार किया, राक्षसों का वध किया, गलत शक्तियों को नाश किया तो भगवान बने। अपने लोक देवता, कोई भी लोक देवता उठा के देख लीजिए, तो भगवान जिसको बनना है वो अभी इस धरती पर है। उनको ऐसे राक्षस रूपी जो प्रेत आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, उनका संहार करने की आवश्यकता है। तो सभी मित्र जो है, प्रत्येक मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस बात को जरूर ध्यान दें कि आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहन है। सोच के देखिएगा, ऐसा यदि होता रहा तो मित्रों बड़ी भारी समस्याएं हैं देश के अंदर। और मतलब इस प्रकार की जब घटनाएं सामने आती मित्रों, तो दिल बिल्कुल बैठ जाता है, समझ में नहीं आता